लता बहन, हम ओके ओके बाद में शेयर करेंगे, ठीक है? योग में। यस यस। ओम शांति। आज मैं आत्मा अपनी ही तकदीर की रेखाओं को देख रही हूं। खुद भाग्य विधाता ने मेरे भाग्य की जो तकदीर की रेखाएं खींची है, उसको मैं स्वयं आज साक्षी होकर देख रही हूं। मेरी तकदीर में ये जो बेहद का परिवार, बेहद का ईश्वरीय परिवार, ईश्वरीय परिवार का वो बेहद स्नेह, और उस परमात्मा के साथ, उस भाग्य विधाता भगवान के साथ मेरे बेहद के संबंध, सर्व संबंध, यही संबंध, इन्हीं सर्व संबंधों की अनुभूतियों से मुझ आत्मा की तकदीर की लकीर बेहद में गई है। स्वयं ऐश्वर्य देने वाला वो ईश्वर, भाग्य बनाने वाला वो भगवान, परे ते परे रहने वाला और मेरे लिए इस भू पर आने वाला वो प्रभु, स्वयं मेरी तकदीर में विराजमान हो गया है। स्वयं का और स्वयं भू का ज्ञान देने वाला वो शिव शंभु, मेरी हर श्रेष्ठ स्मृति को बेहद की वृत्ति में परिवर्तित करने वाला वो अपने लिए, खुद के लिए, उस खुदा के लिए
और खुदा की हर एक रचना के लिए रूहानी स्नेह की लकीर मेरे तकदीर में खींचने वाला बेहद रूहानी स्नेह हर एक आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, ऐसी हर एक बात में बेहद में लेकर जाने वाला परिवार, स्नेह, संबंध, ज्ञान, वृत्ति और रूहानी स्नेह के आधार से मेरी तकदीर की लकीर को भाग्य से शुरू कर कर भाग्य विधाता तक खींचने वाला ऐसा मेरा वो अपना, अपनी सारी विशेषताएं मुझ में भरने वाला उसकी विशेषता मेरी पहचान बनाने वाला अपने को गुप्त रखकर मुझे प्रत्यक्ष करने वाला संकल्पों से मुझे उस श्रेष्ठ भूमि की, उस चार धाम की यात्रा कराने वाला अपनी तरह सच्चा रूहानी पंडा बनाने वाला महसूस कर रही हूं मैं आज अपनी तकदीर की लकीर को, उस श्रेष्ठ लकीर को, उस श्रेष्ठ भाग्य को। इसी रूहानी बेहद के नशे में मैं आज उसी के उच्चारण किए हुए महावाक्य सुनती हूँ। ओम शांति।
ये आवाज नहीं आ रही। फिर से म्यूट हो रहा है। हाँ ठीक जी। है, कहाँ अभी आ रही है क्या? हाँ जी, अब आ रही। पहले बिल्कुल अभी तक आई नहीं थी, स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से ही नहीं आई? जो हमने हाँ जी। बताया वो आया ही नहीं? हाँ जी। कहाँ से नहीं आ रही थी आवाज? बिल्कुल नहीं आई, ये कुछ भी नहीं। जो आपने ट्रेल की वो भी नहीं आई ना। तभी तो हमने 2 बार स्क्रीन ऑफ की इसलिए। अच्छा, मतलब जो योग कराया वो भी नहीं आया? योग का तो आया, योग के बाद जब ओम शांति बोल दी उसके बाद नहीं आया ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, लेते हैं फिर। तो बाबा ने जो कल कल हमने जो पार्ट 1 लिया, रीड किया गया, उसमें सब बाबा ने बेहद परिवार की बातें बोली हैं। हाँ, बेहद स्नेह, बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह, ऐसी खास बातें कल की मुरली में बाबा ने की। और जो स्टेट्स आई थी 7, गुजरात, यूपी, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, तो इनके बारे में बाबा ने बात किया, उनकी विशेषताएं बाबा ने बताई, और कहा कि मिलना अर्थात लेना। और दूसरी एक बात खास बोली बाबा ने कि सदा खुश रहना और करना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं दीदी जी के साथ मुलाकात, मनमोहिनी दीदी, हाँ, तो उसमें बाबा ने संकल्प शक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान खिंचवाया है कि संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो और अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हो। किससे? संकल्प के द्वारा। हाँ, और अगर अपने संकल्पों को हम पावरफुल बनाएंगे तो उसका प्रभाव दूर तक पहुंचेगा। लाइट का एग्जाम्पल दिया है बाबा ने। और संकल्प में तुम्हारे इतनी शक्ति आएगी कि यहाँ संकल्प किया और वहां फल मिलेगा। तो ये भगवान वाच्य है और इसका हमें प्रयोग करना है, तब हम समझ पाएंगे कि हाँ, ये हम कर सकते हैं। और राजधानी की बात की इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कहो, परिवार में सब चाहिए। और एक थोड़ा सा ऐसा सिग्नल दिया है, जिस दिन मधुबन भूमि पर सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर हलचल शुरू हो जाएगी। फिर पंडे की भी बात कही है कि रास्ता भी वह दिखा सकता है जो स्वयं जानता हो। ठीक है। और पक्के यात्री की निशानी बताई है कि वो रुकते नहीं, मंजिल पर पहुंचते हैं और पहुंचाने वाले भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम मुरली को रीड करेंगे, दीदी जी के साथ मुलाकात बाबा की। महावीरों की श्रेष्ठ सेवा का स्वरूप कौन सा है? हम्म, जैसे और सब शक्तियां चित्र में भी दिखाई हुई हैं, इन सब शक्तियों में विशेष शक्ति सेवा के अर्थ कौन सी है? सभी वाणी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, प्लान्स प्रोग्राम द्वारा तो सेवा कर रहे हैं। आप लोगों की विशेष सेवा कौन सी है? जैसे इसी पुरानी सृष्टि और हिस्ट्री में है, पहले जमाने में पंछियों द्वारा संदेश भेजते थे, है ना, कबूतर का मेल, जो संदेश देकर फिर वापस आ जाते थे। आपकी सेवा कौन सी है? वह पक्षियों द्वारा संदेश भेजते थे। आप संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो। देखो, मन को पंछी ही बोला गया है ना, वैसे देखा जाए तो। हाँ, गीतों में कितना है जो बाबा के मेडिटेशन के सॉन्ग्स बने हैं, तो फिर उन्होंने बराबर उठा लिया, पंछी को ही भेजा और वो करके भी दिखाया, और वो भी शांति का प्रतीक है ना। तो उससे हम ले सकते हैं कि मन अगर हमारा शांत हो, प्योर हो, है ना, तो ही हम अपनी संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हैं। ये समझना क्यों पंछी का बाबा ने एग्जाम्पल दिया, वो कैसे संदेश पहुंचाते थे। कभी भी कबूतर आया तो माना शांति का, अभी तक भी वो शांति का प्रतीक माना जाता है।
ठीक है, तो आगे संकल्प का बटन दबाया और वहां संदेश पहुंचा। जैसे अंतवाहक शरीर द्वारा सहयोग दे सकते हैं, वैसे संकल्प की शक्ति द्वारा अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हो। कल कर सकते हैं, कर सकते हो क्या? हाँ, क्वेश्चन ही नहीं है, फुल स्टॉप है कि हाँ कर ही सकते हैं, डेफिनेट। बाबा के ये समझाने के भी बोल है और वरदानी भी बोल है। बाबा हम कर सकते हैं क्या? नहीं, बाबा ने बोल दिया, तथास्तु कर दिया बाबा ने। बस हमें सिर्फ वो प्रैक्टिकली अनुभव लेना। अपने श्रेष्ठ संकल्प के आधार से उन्हों के व्यर्थ व कमजोर संकल्प परिवर्तन कर सकते हो। यह विशेष सेवा समय प्रमाण बढ़ती रहेगी। समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। बहुत बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? पटाखे फूट रहे आजू बाजू में, या ठीक है? क्या बोला बाबा ने? समस्याएं ऐसी आएंगी जो स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे। फिर क्या करना पड़े? इतना ही स्वयं के संकल्पों को पावरफुल बनाना है जो उसका प्रभाव दूर तक पहुंच सके। जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जितनी पावर होगी उतना दूर तक पहुंच सकेंगे। जैसे रोशनी में भी जितनी पावर ज्यादा होती है तो दूर तक फैलती है, तो संकल्प में भी इतनी शक्ति आ जाएगी जो आपने यहां संकल्प किया और वहां फल मिला। यहाँ संकल्प किया और वहां फल मिला। जैसे बाप भक्ति का फल देते हैं, वैसे आप श्रेष्ठ आत्माएं परिवार में सहयोग का फल देंगी और उस फल का भिन्न भिन्न अनुभव करेंगे। यह भी सेवा आरंभ हो जाएगी। तो पहले तो क्या करना है? परिवार में ही सहयोग, हाँ, उसका, है ना। नए नए को देखकर, परिवार की वृद्धि को देखकर सेवा की वृद्धि देख खुश होती है ना। दीदी से बात कर रहे हैं, हाँ, बड़ी दीदी से, मनमोहिनी दीदी से बाबा। यह भी अपनी राजधानी बना रहे हो। राजधानी में तो सब प्रकार की आत्माएं चाहिए, संपर्क वाली भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, संबंधी चाहिए और अधिकारी भी चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद हमारे संपर्क में 4 प्रकार की आत्माएं आती हैं। एक वारिस क्वालिटी की, दूसरी प्रजा, उसमें साहूकार वगैरह सब आ गए। तीसरी अनन्य भगत और चौथी भगत। ठीक है, मंदिर में पुजारी भी चाहिए, वो अनन्य भक्तों में आएंगे। और मंदिर में आकर जाकर घंटी बजाने वाले सेवाधारी, ये भी चाहिए, है ना। तो ऐसी 4 प्रकार की आत्माएं हमारे संपर्क में आती है। तो बाबा ने बोला ना, संपर्क वाली भी चाहिए, सेवाधारी भी चाहिए, संबंधी भी चाहिए और अधिकारी भी चाहिए। अधिकारी माना जो वर्षा वारिस बनेगी तुम्हारे पीछे, ऐसे। अब तो आवाज बुलंद हो रहा है। अभी अर्जुन सब यहाँ वहां देखकर कोशिश कर रहे हैं कि यह कहाँ का आवाज है। सुनाई देता है लेकिन अभी क्लियर सुनाई नहीं देता है। कहाँ से आवाज आ रहा है, किस तरफ जाना है, वह नहीं समझते। 81 में कहा है, हाँ बाबा ने ये सारा। क्लियर होगा जब वाणी के साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति उन्हों तक पहुंचे। कब क्लियर होगा?
वाणी के साथ श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, तब आवाज क्लियर होगा। अभी अटेंशन शुरू हुआ है। सत्युग के आदि की संख्या अपनी आंखों से देखेंगे व नहीं, वह स्वप्न में देखेंगे, वह समाचार पत्रों में सुनेंगे, क्या होगा? दीदी से कैसी बात करते थे बाबा? बात करने से ही समझ जाता है कि जैसे दीदी के ऊपर बाबा ने कितनी ज्यादा जिम्मेवारी डाली हुई थी। अभी तो 1000 को भी रख नहीं सकते हो। हाँ। 81 माना, तब तक ओम शांति भवन नहीं, 83 में बना है। मेडिटेशन हॉल था 81 में, ठीक है। और ये बाकी रहने के स्थान तो थे ही नहीं इतने, तो बाबा कह रहे 1000 में भी नहीं रख सकते। माने कैसे चैलेंज देता है कि क्या किया तुम लोगों ने, और चैलेंज भी और आह्वान भी कि मेरे से मदद ले लो ना तुम लोग, मैं किस लिए आया हूँ। चैलेंज भी और आह्वान भी, दोनों बातें हैं इसमें, नहीं? तो क्या बोलते हैं बाबा? अभी तो 1000 को भी रख नहीं सकते, फिर कहाँ रखेंगे? सब ब्राह्मण परिवार एक दो को देखेंगे व सिर्फ सुनेंगे कि इतना बड़ा परिवार है। जिस दिन, अब ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तो हलचल शुरू हो जाएगी। संगठन का चित्र तो दिखाया है ना कि सभी ने अंगुली दी, वो कृष्ण का गोवर्धन पर्वत उठाने की बात। सूक्ष्म में तो देते ही हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार है, परिवार को देखना तो चाहिए ना, इसका प्लान बनाया है। सत्युग में तो सिर्फ आपकी प्रजा होगी, यहाँ तो आपके भगत भी आएंगे। सुना क्या? सत्युग में तो सिर्फ प्रजा, बट यहाँ तो भगत भी आएंगे, क्योंकि चैतन्य देवियां हैं तो आएंगे ना, अनन्य भगत तो आएंगे कम से कम। नहीं, डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए तो क्या करेंगे? वह भी पूछेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी लास्ट पूर्व वैसा ही चलता है ना कि सब प्रकार की आत्माएं आते हैं। हाँ, पूछेंगे भी नहीं, बाबा ने कहा पहुंच जाएंगे। बाबा ने भक्तों के लिए भी क्या कर दिए? वरदानी बोल बोल दिए। जैसे अभी भी कई पहुंच जाते हैं ना, भगत तो होते ही चात्रक है। बाप दादा शक्तियों का नाम बाला देखकर हर्षित हो रहे हैं। सर्वशक्तिवान गुप्त है और शक्तियां प्रत्यक्ष रूप में हैं, तो शिव शक्तियों को देख हर्षित होते हैं। बाबा कहता है मुझे प्रत्यक्ष करो, मुझे प्रत्यक्ष करो। हाँ, गीता का भगवान शिव है, कृष्ण नहीं, ये बोलो। अब जिस दिन बाबा चाहेगा उसको प्रत्यक्ष होना है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसको, है ना? बिल्कुल नहीं लगेगा। वो क्यों अपने आप को, क्योंकि जिस दिन बाबा की प्रत्यक्षता हुई उस दिन खेल खत्म ड्रामा का। माना खत्म, यानी नए से शुरुआत। बाबा का प्रत्यक्ष होना माना परिवर्तन की। जैसे एक मुरली में बाबा ने कहा था अभी संडे की शायद, घंटी नगाड़ा और फिर नहीं, घंटी घंटा और नगाड़ा, है ना? तो वो वाली बात है। देखो नगाड़ा मतलब क्या ही रहेगा फिर, विनाश का नगाड़ा बोलता है पापा। जिस दिन बाबा प्रत्यक्ष हुआ उस दिन परिवर्तन का सबसे बड़ा रूप दिखाई देगा। इसलिए बाबा अपने आप को प्रत्यक्ष कब करेगा? जिस जिस घड़ी ये 33 करोड़ आत्माएं अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेगी, नंबर 1, उस दिन बाबा अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा, तब तक नहीं कर सकता। बाप दादा वतन से भी देखते रहते हैं, कितनी क्यू लगती है, यह भी देखते रहते हैं। हर एक चैतन्य मूर्तियों के मंदिर के बाहर क्यू तो शुरू हो गई है ना। बच्चों की सेवा देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हाँ, खुद ही कराता है और खुद ही हर्षित होता है। कैसा है बाबा?
बिना बाबा के कुछ हो सकता है क्या? देखो, बाप से भी लाख गुना ज्यादा प्रत्यक्ष रूप में सेवा के मैदान में आ गए हैं और भी आएंगे। बाप से भी लाख गुना ज्यादा। वो बात है, ब्रह्मा बाप अपने लिए कहता है ये बातें सारी। पार्टियों के साथ यूपी जोन सदा अपने को विश्व के आगे एक यथार्थ रास्ता दिखाने वाले रूहानी पंडित समझते हो क्या? विश्वनाथ, और वहां पंडों का बहुत ज्यादा कारोबार। जो भी गए हैं उनको पता होगा, एकदम उतरते ही पीछे पड़। अब बदल गया है कहते काफी सीन, बट हम जब गए थे तब तो वो था कि मतलब ऐसे बात करते, ऐसे पीछे पड़ते कि आप अपने को लगता है चलो कर ही दो। फिर ये भी भावना आती है कि भाई उनके उनकी रोजी रोटी ही ये है, तो अब चलो ठीक है कर लो टाइप ना। कुछ तो बता ही देंगे, उसमें से आधा भी सच हुआ तो भी चलो ठीक है। पंडों का काम क्या है? यूपी में पंडे बहुत होते हैं ना, वह पंडे क्या करते और आप क्या करते? वह कौन सी यात्रा कराते और आप कौन सी यात्रा कराते हो? आप ऐसी यात्रा कराते जो जन्म जन्म के लिए यात्रा करने से छूट जाएंगे। हाँ, यात्रा करने से छूट जाएंगे हम लोग, है ना। जन्म जन्म 20 जन्म किसी भी प्रकार की यात्रा जरूरत ही नहीं है हमें, और वह बार बार यात्रा करते रहेंगे। तो सदा के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले पंडे हो। सदा के लिए आधे पर छोड़ने वाले, भटकाने वाले नहीं हो, मंजिल पर पहुंचाने वाले हो। जैसे बाप का कार्य है, बाप ने रास्ता दिखाया ना, वैसे बच्चों का भी वही कार्य, रास्ता भी वह दिखा सकते जो स्वयं जानते हो। देखा क्या बोलते बाबा? कौन दिखा सकता है रास्ता? जो खुद जानता हो। जो जानता ही नहीं वो क्या दिखा सकता रास्ता? रास्ता क्या है? ज्ञान और योग। इसी रास्ते द्वारा ही मुक्ति जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंच रहे हो। रास्ते के बीच जो साइड सीन आती है उसमें रुक तो नहीं जाते हो, क्योंकि माया साइड सीन के रूप में रोकने की कोशिश करती है। कोई ना कोई परिस्थिति, साइड सीन क्या, कोई ना कोई परिस्थिति व बात ऐसे आएगी जो रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन पक्के यात्री रुकते नहीं। कौन सा यात्री बोला बाबा ने? रूहानी यात्री तो है ही हम, और इसीलिए हम कैसे यात्री है? पक्के। रूहानी यात्री है इसीलिए पक्के यात्री। पक्के यात्री रुकते नहीं, मंजिल पर पहुंचने और पहुंचाने वाले होना। अगर इतने सब पंडित तैयार हो जाएंगे तो अनेक आत्माओं को रास्ता दिखा देंगे। विश्व की कितनी आत्माएं हैं, सबको रास्ता दिखाना है ना। सबको रास्ता दिखाना है ना। आज यहाँ तक पढ़ना है। मुरली बड़ी है इसलिए 3 इसमें इसको डिवाइड किया गया है। तो अभी याद प्यार देते हैं बाबा को। ऐसे संकल्प शक्ति द्वारा आत्माओं की सेवा करना सिखलाने वाले, अपने आप को गुप्त रखकर हम शक्तियों को प्रत्यक्ष करने वाले, हमें सच्चा पंडा बनाने वाले, हमें पक्का यात्री बनाकर मंजिल पर पहुंचाने वाले रहबर हम सफर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे और चेक करें कि अपनी संकल्प शक्ति के हमने अनुभव किए हैं क्या, कि कैसी है हमारी संकल्प शक्ति
और कोई प्रयोग किए हैं क्या, जाना है क्या पहले तो, और प्रयोग किए हैं क्या। ठीक है, तो 1 मिनट ये चेक करें और परमधाम का चक्कर लगा के आ जाए। परमधाम से फिर कहाँ उतरे, जो आज बुक पढ़ी ना, बाबा की कुटिया, और फिर बाबा की कुटिया से बाबा को समाचार देकर वापस 1 मिनट में ये कारोबार कर ले, और उसके बाद मुरली के पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, क्या कहा बाबा ने आज की मुरली में, सेकंड पार्ट में क्या कहा। बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि आ, जब हमारा मन शांत होगा तो हम अपने संकल्प शक्ति से आ, हर समस्या को हल कर सकते हैं और दूर दूर तक अपने संकल्प शक्ति से संदेश पहुंचा सकते हैं दूसरे आत्माओं तक। जब साधन सब स्थूल साधन जब नहीं रहेगा तो उस समय ये संकल्प शक्ति के साधन काम आएगी। तो ऐसे बाबा ने बताया है कि हमारी संकल्प शक्ति से हमें सेवा करना होगा। ओम शांति। तो मैं एक सवाल पूछती हूँ, ये जो बाबा ने कहा कि समस्या का हल कर सकते हैं संकल्प शक्ति द्वारा जब स्थूल साधन समाप्त हो जाएंगे, तो हम लोगों ने स्थूल साधन समाप्त होने का वेट करना है या वो योग का प्रयोग अभी से शुरू करना है, क्या कहती है आप। जी, हमें योग का प्रयोग अभी से करना है, अभी से प्रैक्टिस करके एक बार रेडी होना है। हाँ, और हम वो प्रयोग कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल हो रहा है, ये कैसे समझेंगे हम। जी, अभी मैं ट्रेवल करके आई फिजी से, लेकिन हर समय कुछ होने से पहले मैं बाबा को याद करती रही और मैं नोटिस किया कि मेरा हर कार्य सफल होते गया। तो बाबा को मैं अपने साथ रखते गई और हर समय बाबा को पहले बाबा को याद करते रही हर स्टेप पर, तो हमारा कोई भी विघ्न नहीं आया। तो हम ऐसे फील किया कि जब हम बाबा को याद अपने साथ रखते तो हर समय सब कार्य सिद्ध होते ही जाता। हाँ, ये तो खुद के प्रति हुआ, लेकिन बाबा ने क्या कहा, किसी भी आत्मा के प्रति सेवा कर सकते हो और अनेक आत्माओं की समस्या का हल कर सकते हो, है ना। तो किसी ने कुछ हमें उसकी प्रॉब्लम बताने से पहले हमें वो पहुंच जाए और हम संकल्पों से ही उसकी समस्या का हल करें, और बिना हम उसको बताएं वो हमें खुद बताएं कि पता है ऐसे ऐसे हुआ था और वो हल हो गया। ठीक है, मतलब जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जी वो पता कैसे चलेगा, साधनों के मार्फत ही हमें पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है ना। तब तक तो हम साधनों का यूज करें, तभी हमें वो कंफर्मेशन मिलेगा, ताकि बाद में साधन ना भी हो तो भी मतलब डन, है ना। जी। जी, दीप्ति बहन बोलिए।
जी, ओम शांति दीदी। मुझे थोड़ा सा एक से क्लैरिफिकेशन चाहिए, जिसमें बाबा ने कहा कि हर तरह की आत्माएं चाहिए, तो उसमें आपने समझाया था भक्त, सब प्रकार के भक्त, साहूकार। अगर आप उस पार्ट को प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। सब प्रकार के भगत साहूकार नहीं। राजधानी में जैसे अभी सतयुग में जाएंगे तो उसमें सब प्रकार के है ना, रॉयल फैमिली के होंगे। वारिस बच्चे, वारिस बच्चे रॉयल फैमिली में आएंगे। वारिस माना क्या? जो चारों सब्जेक्ट में बाबा के ठीक अच्छे से है ना। मतलब मुरली भी चला लेते हैं, भंडारे में भी सेवा करते हैं, धारणाएं परफेक्ट है, सेवा भी अच्छे से करते हैं, वो वारिस बच्चे कहलाते। ठीक है। और साहूकार होते माना धारणा में भी सब है, पर धन की सेवा जो ज्यादा करते हैं यज्ञ में। धारणा में थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, बट उनका धन ज्यादा लगता है। ठीक है। और जो संपर्क वाले हैं, मतलब सेंटर पर कभी कभी आते हैं, धारणाओं से उनका कोई लेना देना नहीं, तो वो आपके भगत बनेंगे। और कुछ ऐसे आते हैं सेंटर्स पर कि धारणाएं कम ज्यादा, सेवा से उनका कोई ज्यादा लेना नहीं होता है। ठीक है। ज्ञान भी थोड़ा बहुत समझ आता है, योग का भी हाँ किया गया, तो वो कहाँ आएंगे? हाँ, पवित्रता को वो धारण करते हैं, बट संपूर्ण पवित्रता नहीं होती उनकी, तो वो प्रजा में आएंगे। ठीक है। और भगत लोग, उनको अगर कितना भी कहो, कैसे दीप्ति बहन ने पूछा ना शायद ये। जी दीदी, जी हाँ दीदी, मैंने पूछा हाँ, जी। तो दीप्ति बहन ने समझो XYZ ABCD लोगों को कितना भी बोला कि आप बाबा से जुड़ो, वो कहते नहीं दीप्ति बहन, हमें ना आपसे मिलना, आपके साथ बातें करना, जो आप बताती है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो कौन है पता है? वो आपके भगत है। आपको देखकर, आपसे मिलकर, आपके संपर्क में आकर उनको खुशी मिलती है। तो 101% वो आपके भगत है। ठीक है। वो बाबा से जुड़ना पसंद नहीं करेंगे, उनमें उतनी ताकत ही नहीं, वो देवताओं तक ही सीमित रहते हैं। तो ऐसे हर एक हम आत्माओं के संबंध संपर्क में ऐसी आत्माएं अभी है। हम हमेशा इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि अपना ग्रोसरी वाला कहो, वेजिटेबल वाला कहो, या मेड्स कहो, या रिलेटिव्स कहो, ये सब हमारे भगत प्रजा, साहूकार प्रजा है। और उसमें अगर आपके कहने से कोई रिलेटिव में या कोई भी अगर पक्का बाबा का बच्चा बनता है, तो वो वारिस बच्चा है। ठीक है। जैसे एक बात है, ब्रह्मा बाबा के टाइम की साकार की बात, तो किसी बहन को, समर्पित बहन को बाबा ने लेटर भेजा कि आप काफी समय से आई नहीं बाबा से मिलने। तो उस बहन ने बाबा को रिप्लाई में क्या लेटर में भेजा कि बाबा मैं वहां आऊंगी तो यहाँ पीछे मुरली कौन सुनाएगा? तो बाबा ने उनको क्या जवाब दिया? फिर तो आप तुरंत आ जाओ। ठीक है। आप तो फिर तुरंत आ जाओ। क्यों बाबा ने ऐसे बोला? कि अगर 1 साल रहकर तुमने एक भी वारिस बच्चा नहीं बनाया है, हाँ, एक भी वारिस बच्चा नहीं बनाया, मुरली चलाने लायक भी किसी को नहीं बनाया, तो तुम वहां बैठकर कर ही क्या रही हो? वापस आ जाओ तुम। ठीक है। तो माना हमें हर प्रकार के बच्चे किसी को प्रजा बनाना नहीं पड़ता है अपने आप, बट वारिस बनाने में मेहनत लेनी पड़ती है ना। उसके हर एक छोटी बात पे ध्यान देना पड़ता है, पालना देनी पड़ती है, तब वो वारिस बनता है। बाकी प्रजा बनाने में, भगत बनाने में कोई मेहनत नहीं है। और वारिस भी कब बनते हैं? जो बाबा ने कहा ना, जो खुद रास्ता जानते हैं वही दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। जो खुद में वारिस क्वालिटी होगी, तो दूसरों को वारिस बनाने में भी उतनी मेहनत नहीं लगेगी। आधी बातें तो वो देख के सीख जाएगा, तुम्हारे संबंध संपर्क से ही सीख जाएगा। जैसे कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है। जो बोलकर भी ना, बोलकर समझे वो मनुष्य, जो बिना इशारे से समझे वो देवता, और जो समझा के भी नहीं समझ रहा है, बाबा कहता छोड़ दो। मानो जानवर मुख से कहता नहीं बाबा उसको, बट वो है।
ठीक है, तो हम देखें कि जैसे बाबा ने कहा ना, सत्यु के आदि की संख्या अपनी आंखों से देखेंगे व नहीं। तो अगर हम एक एक देवता बनने वाला है, हाँ, एक एक देवी बनने वाली है हम, तो हमारे सामने वो आत्माएं होनी चाहिए। अरे मंदिर बनेगा तो घंटी बजाने वाला चाहिए, सफाई करने वाला चाहिए, तुम्हारी जड़ मूर्ति की पूजा करने वाला चाहिए, प्रसाद बांटने वाला चाहिए, हर कोई चाहिए ना। सिर्फ मंदिर की बात करो तो। और अगर तुम राजा बनने वाले हो तो दास दासी, और एक दासी दो दासी से काम थोड़ी चलेगा, दासियों का झुंड लगेगा वहां पे अगर आप राजा बनने वाली हो। और महल के अंदर रहने वाली दासियां अलग, फिर प्रजा अलग, साहूकार प्रजा अलग। तो ये पिक्चर हमें क्लियर होना चाहिए। और अगर हम ऐसे कहें कि हम विश्व महाराजन बनने वाले ज्ञान के आधार से, वो ठीक है, बट ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल उतनी सेवा हमने की है क्या आत्माओं की? हम्म जो हम कह सके अपने आप को कि हम विश्व महाराजन बनेंगे, ये बात है। ठीक है दीप्ति बहन? जी दीदी क्लियर है, बट वही है कि चारों सब्जेक्ट्स पे अटेंशन तो है बहुत, लेकिन वारिस तो मतलब ऐसे बहुत हैं कि जो फॉलो करते हैं, कभी कभी जाते हैं या संपर्क रखना चाहते हैं हमसे, लेकिन वारिस जो बाबा के ही बन जाए, उस सेंटर जाके मुरली चलाएं, उस पे मेहनत करनी है दीदी। एक तो वारिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वारिस कौन बनाता है? वारिस किसको चाहिए? जिसके पास प्रॉपर्टी है, उसी को वारिस चाहिए होता है ना। तो उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी है ना। जी, हम्म, तो उस पे क्या मेहनत करनी पड़ेगी? इस पे मेहनत यही है, खुद में वारिस क्वालिटी लानी है खुद पक्का वारिस बनो। मतलब अगर हम सेंटर पे जाते हैं तो हमें वो जो निमित बहन है, वो हर सेवा देने में हिचकिचाए नहीं। मुरली सुनाने की सेवा हो, बाबा का भोग बनाने की, भोग लगाने की सेवा हो, किसी का कोर्स कराने की सेवा हो, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो, आ, कुछ भी सेवा हो, तो उस बहन को हमारे ऊपर उतना विश्वास हो, उतना फेथ हो, हाँ, उतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं झाड़ू लगाने के लिए कैसे बोलूं इनको, उनको ये भी ना लगे अच्छा भोग कैसे बनवाऊं, धारणाओं का तो मुझे पता ही नहीं, इसने बाबा मिलन किया ही नहीं अभी तक। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो निमित्त है उसको हमारे ऊपर पूरा फेथ होना चाहिए, क्योंकि अगर निमित्त ही हमें वारिस नहीं समझ रहा है तो फिर कैसे चलेगा ना काम? नहीं। जी दीदी, थैंक यू दीदी। ललिता बहन बोलिए। हाँ हाँ दीदी, मैं इसी लिख रही हूँ मैं ये। तो मुझे ये वारिस का समझ में आ गया। फिर आपने दूसरा बताया संपर्क वाली। तो संपर्क वाली में कैसे से जो सेंटर पर कभी कभी जाते हैं, कभी 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 नहीं, आपकी ना वो आवाज संपर्क वाली आवाज आत्माएं होती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, बीच बीच में कट हो रही है। सबके लिए ही कट हो रही है या मुझे ही कट हो? अच्छा, अब हाँ ये अब आ रही दीदी? हाँ बोलिए, हेलो। बोलिए बोलिए। ओम शांति। हाँ ये जो आपने बताया ना वारिस क्वालिटी की, ये मैं लिखती जा रही हूँ। तो वारिस क्वालिटी की तो लिख ली कि भाई हम वारिस क्वालिटी के होंगे, तो हम ही वारिस क्वालिटी की आत्माओं को निकाल सकते हैं। भरपूर होना चाहिए धारणा में, सेवा में, चारों में, सब्जेक्ट में ये। और फिर संपर्क वाली में आपने बताया क्या कि सेंटर पर जो भी कभी कभी आते हैं, धारणा और सेवा भी कभी कभी करते, तो वो क्या बनेंगे? संपर्क में आने वाली आत्माएं क्या बनेगी? संपर्क में आने वाली आत्माओं के ज्यादा चांसेस भगत बनने के होते हैं। ठीक है, भगत अनन्य तो आपने भगत, अलग बताया। अनन्य भगत, अनन्य भगत। अच्छा, हाँ संपर्क में आने वाले हाँ अनन्य। हाँ, ये क्योंकि कैसे आप होंगे अनन्य? आपके थ्रू आ रही अनन्य है ना वो, आपके थ्रू, हाँ, दूसरे नहीं, जो आपने लाए हैं वो संबंध हम्म, संपर्क वाली, समझा? अच्छा। हाँ, सेंटर पर जो वो आ रही है
लेकिन आपके संपर्क में नहीं है, वो आपके थ्रू आई हुई है, वो नहीं आपके बनेंगे। हाँ, ये इस बात को समझिएगा। जो आते हैं दूसरों अच्छा के संबंध संपर्क से, उनके उनके वो अनन्य भगत होंगे, ठीक है, आपके नहीं होंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब जो हम लाएंगे तो उनको ज्ञान सुनाएंगे, अगर फिर वो अन्य भक्त किसी दूसरे को लाएगा तब जाके वो भक्त बनेंगे, यूं? आपको कितना समय हुआ है हाँ बाबा के दीदी, साथ? मुझे 16 साल हो गया। कितना? 16 साल। 16 साल, ठीक है। आप ना थोड़ा सा हाँ, पर दीदी हमारे केवल दीदी मुरली सुनती है और बस कोई समझाना उमझाना नहीं। ठीक है। इसके लिए ना तो ये इस आप लिख के रखिएगा पॉइंट कभी बफर डे पे, क्योंकि ये इतनी आसान बात तो है नहीं कि एक इसमें आप समझ जाएंगे। ये गहरी बातें हाँ हैं, ठीक है। हाँ, गहरी बातें जब भी तो हाँ, मुझे अच्छी लगी तो मैं पूछ रही हूँ। और ठीक है। भक्त भक्त के बारे में आपने बताया कि जो बाबा मिलते कहते हैं कि मिले, खुशी मिले, वो आपके भक्त होंगे, जैसे रिलेटिव हुए या मिलने वाले हुए, वो आएंगे तो वो भक्त कहलाएंगे। जी जी। फिर आपने कहा प्रसाद उनको बांटने आपसे वाले भी मिलना मन। उनको आपसे मिलना ही अच्छा लगेगा, उनको सेंटर आना अच्छा नहीं लगेगा, हाँ। ठीक है। अच्छा और ये जो प्रसाद बांटने वाले, ये करने वाले, इनको वो कौन भी सा भक्त कहेंगे? वो भी भगत ही होंगे। भक्तों में भगत भी में कितनी कौन? वैरायटी है ना। आपने हाँ। भक्ति की है, आपने भक्ति अरे की। बहुत है। हाँ बहुत हाँ, तो भक्ति। फिर आप उसके ऊपर मनन चिंतन करिएगा, उससे आपको सब आंसर मिलेंगे। अगर आपने अच्छा भक्ति और की है तो मंदिर में किस किस प्रकार के भगत होते हैं, देखो, रोज मंदिर जाने वाले भगत होते हैं, दिन में 2 बार जाने वाले भगत होते हैं, जाकर टाइम स्पेंड करने वाले भगत होते हैं, महीने में हम्म 1 बार आने वाले भगत होते हैं। हम्म 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 हाँ, हम्म। तो आप चिंतन करिएगा, ठीक है, आपको अच्छा सारे और आंसर्स। हाँ दीदी, एक लास्ट और है, राजा है तो राजा का बताया कि इसमें दास दासियों का झुंड होगा, आपके एक ही दास दासी नहीं होगी। और फिर वो दास दासी भी 3 में आपने कन्वर्ट करा है, महलों की दास दासी अलग, साहूकार प्रजा की दास दासी अलग, और प्रजा की दास दासी अलग, जी यही जी है? जी जी जी। हाँ ठीक है दीदी। आप पर हमें नहीं समझाते तो दीदी फिर क्या करें, भले 16 क्या 50 साल हो जाओ तो जैसे ही जैसे हमें आएगा वैसे सीखते रहेंगे। पर नहीं, लेकिन इससे जुड़ने के बाद मेरे बहुत अच्छा मनन चिंतन होने लगा, ये जुड़ने के बाद। और फिर मेरी शंका भी खुल गई, मैं पूछूं जो नहीं आता है। अब हंसे तो हंसो, बोलिए अब मैं क्या करूं, नहीं आया समझ में तो पूछूंगी। जी जी जी, लेकिन ये जो ऐसे सवाल होते हैं ना रोज की मुरली के, थोड़े लिख हाँ के रखना, और जिस दिन हाँ। बफर डे होता है ना उस दिन करना, क्योंकि एक ही आत्मा के पीछे, एक ही सवाल के पीछे पूरा टाइम नहीं ना डाल सकते, बाकी मुरली रह अच्छा जाती है फिर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, मैं लिखती हूँ दीदी, पर आप जल्दी जल्दी बोलते हो तो आधे अक्षर छूट जाते हैं। रिकॉर्डिंग सुन लेना दोबारा अच्छा से, ठीक है? ये भी सही है। हम्म, ओम शांति दीदी। ओम शांति। 1 मिनट, मैं ये पोल ये हुआ है, तो पोल का पहले आप सब शेयर करें। स्मृति में नहीं रहा, किसी एक ने किया है तो मैं उनसे करवाती हूँ और फिर हटा देना। स्मृति में नहीं रहा मत करो। अनादि स्वरूप, देखो बिंदियों के देश में हम बिंदी, और फिर ड्रामा अनुसार मैं बिंदी उतरती हूँ सतयुग में। कौन सा शरीर धारण करती हूँ? कंचन काया, फिर वही बिंदी का यादगार जड़ मूर्ति, ठीक है, ये मेरा पूज्य स्वरूप। और फिर वो बिंदी सृष्टि चक्र के अंत में जर्जरीभूत शरीर को धारण करती है, पर वो अनमोल शरीर है क्योंकि उसी शरीर में मैं ब्राह्मण बनती हूँ और परमात्मा मिलन का अनुभव करती हूँ, और फिर मैं फरिश्ता बनती हूँ, ठीक है। तो ये एक बार तो हुआ ना कम से कम, तो स्मृति में नहीं रहा, नहीं किया करो, ठीक। दीदी मेरी एक सवाल है। ये जैसे ऑप्शन ही हटा दीजिए, ओम शांति, इस ऑप्शन को हटा दीजिए।
नहीं, वो क्या होता है, सच्चाई का भी है ना कुछ मार्क्स। इसलिए रखा है ना। ठीक है जी। हाँ, तो हटा तो नहीं सकते, बट यहाँ है तो यहाँ एक बार कर ही सकते हैं। जैसे ही पोल आ जाता है तो तुरंत कर लो ना, तुरंत कर लो। कितना टाइम लगता है? अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, हो गया। 2 बार हो गया यहाँ के यहाँ, है ना। जी, पोल करते करते भी हो जाएगा। हो जाता है बिल्कुल। तो 1 से 5 में तो डाल ही सकते हैं। अपने साथ थोड़ा फेयर हो जाए। हाँ, अपने आप के ऊपर रहम करे। एक बार तो 5 स्वरूपों का अभ्यास करे कम से कम। नहीं रहा कोई बात नहीं, अब कर लो, अब कर लो। ठीक। ठीक, ओम शांति। अच्छा, बीके सीमा बहन दीदी, क्लास की रिकॉर्डिंग कहाँ दीदी, मिल? दीदी मेरी एक सवाल है। जैसे आपने बोला निमित्त दीदी जो बोलेंगे हम वही करेंगे। अगर निमित्त दीदी का जो जैसे कोई चीज पाने की आशा रहता तो वहाँ हम क्या कर सकते? ये सारे सवाल जो है ना, आप बफर डे के दिन पूछिएगा, ठीक है, लिख के रखिएगा और बफर डे जी। के दिन पूछिएगा, ठीक है। ओम शांति दीदी, ओम थैंक्स बाबा। ओम शांति। तो आज का कुछ है किसी को पूछना? अच्छा सीमा बहन, ये कौन है जिनको ये ग्रुप बना हुआ है अपना अव्यक्त मुरली क्लब का, उसमें रोज की दोनों बैचेस की रिकॉर्डिंग आती है। सवेरे भी जो 5 बजे बैच होता है उसकी भी, और अभी रात को जो हुआ है उसकी भी। बफर डे सैटरडे को होता है जनरली। उस दिन हम मुरली रीडिंग नहीं करते, क्वेश्चंस ऐसे लेते हैं, और ठीक है, या कोई कौन गेस्ट सा भी ग्रुप? आता है। अव्यक्त मुरली क्लब, आपका नंबर दे दीजिए, उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो है मेरे पास, मगर तो चलो मैं देखती हूँ। उसमें आती है रिकॉर्डिंग, डेली की रिकॉर्डिंग आती है। अव्यक्त, हाँ, ठीक है, देखूंगी अव्यक्त फिर। मुरली क्लब। शेरू भाई ठीक ने लिंक भी शेयर किया है, ठीक है। ठीक है। तो हो गया फिर सबका। तो ये जो राजधानी की जो बात की, ये पैराग्राफ फिर से पढ़ लेना। ग्रुप में मुरली भी आती है, अगर बुक है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो वो भी पढ़ लेना। अब जैसे किसी भाई ने डाला था कि थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे तो प्रजा में आएंगे जरूर, डेफिनेटली आएंगे, त्रेता अंत तक, त्रेता अंत में आएंगे, समझा। तो ओम शांति दीदी जी, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। अपना ये ग्रुप कब से चल रहा है? ये इसका तो दूसरा टर्न चल रहा है भाई जी। एक बार पूरी मुरलियां पढ़नी हो चुकी है, 5 साल पहले ही ज्वाइन ये शुरू हो गया था, 5 के 7 साल पहले। एक बार सारी जी मुरली जी रिवाइज हो चुकी है, ये दूसरी बार शुरू हो गया है। जी 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 जी। ओम शांति जी। तो ये आपने बोला ऐड मी करके गैलेक्सी M12, तो आपका नाम और सिटी बताएंगे तो आसान रहता है ऐड करने में। 9650403822, पुष्पा दिल्ली, ठीक है, चलेगा। जी आएंगे दीप्ति बहन, खास इस बार बोलेंगे कि हम कराएंगे करके। और ऐसे जो भी सवाल है रखे, सैटरडे आएंगे, करेंगे बात। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी के सवाल पूछने से भी उसके ऊपर अपने आप फिर मंथन भी करना पड़ता है, और फिर आंसर बाबा को देना पड़ता है जो निमित्त है उसके थ्रू, है ना। तो करेंगे, क्योंकि जितना ज्ञान की क्लैरिटी होगी उतना पुरुषार्थ आसान होगा। अगर ज्ञान में ही हम मूंझे हुए रहेंगे तो योग लगेगा नहीं, धारणाएं तो फिर हो ही नहीं सकता, सेवा सब्जेक्ट तो फिर गोली ही मार दो उसको। कुछ नहीं हो सकता। और पुरुषार्थ करने में मजा कब है? जब स्पष्टता हो,
ज्ञान की क्लैरिटी हो और मुझे समझ हो कि मुझे ये बनना है ना? जो बाबा कहते हैं आत्मा समझकर मुझे याद करो। मैंने आत्मा तो समझ लिया कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ये हूँ, पर किस क्वालिटी की आत्मा हूँ? कैसा पुरुषार्थ मुझे करना है? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, अहम विष्णु तत्त्वम, एकदम, है ना? जबकि डेफिनेट था कि वो विष्णु मतलब नारायण बनने वाले हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया, ठीक है? और हमें बाबा कहता है फॉलो ब्रह्मा बाबा। तो किस हद तक मैंने फॉलो किया है और किस हद तक मैं फॉलो कर सकती हूँ, ये हमें क्लियर होगा तो पुरुषार्थ में मजा आएगा। और पुरुषार्थ माना मजा, पुरुषार्थ माना मौज, बोझ नहीं, मूंझना नहीं, ठीक? तो चलो अभी हम होमवर्क क्या लेते हैं, कल दिन भर में हम बार बार चेक करें कि मेरे संकल्प में कितनी शक्ति भरी हुई है, तभी मैं संकल्प शक्ति को यूज कर सकती हूँ, ठीक है? तो अपने ही संकल्पों में कितनी शक्ति भरी है ये चेकिंग करते रहना, और उसको किस वजह से मेरे संकल्प कमजोर है, किस वजह से मेरे संकल्प शक्तिशाली बन सकते हैं, ये सारी चेकिंग करो, शक्तिशाली बनाओ। बस यही कल का होमवर्क है। तो अभी जो बाबा ने कहा ना, जिस दिन सब मधुबन भूमि पर इकट्ठे हो जाएंगे फिर तो हलचल शुरू हो जाएगी। तो 1 मिनट हम 4 धाम की यात्रा करते हैं और उसके बाद कॉल को एंड करेंगे। आप सबका शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए, बाबा का भी शुक्रिया। ओम शांति दीदी। देखें अपने आप को मधुबन की धरती पर, पांडव भवन की आंगन से हम बाबा के कमरे में गए हैं। बाबा को दिल से शुक्रिया कर कर, गुड नाइट बोलकर मैं अपने को कुटिया में देख रही हूँ और मन का सारा बोझ मैं उस कुटिया में छोड़कर अब मैं हिस्ट्री हॉल में जाती हूँ। हिस्ट्री हॉल से मैं अपने आप को समर्थ संकल्पों से भरकर मैं शांति स्तंभ पे पहुंच जाती हूँ और ब्रह्मा बाबा जैसे इस यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करने के संकल्प के साथ आंगन में जैसे ब्रह्मा बाबा के गले मिलकर उसका सारा प्यार अपने में समाकर वापस अपने प्रकृति सिंहासन पर विराजमान होकर शांति। गुड नाइट।